बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कशकार टीवी और मैं हूँ मोहम्मद नयाब खान। नाजरीन, जिस तरह हमने जो प्रोग्रामात का सिलसिला शुरू किया है, जो रिव्यूज़ का सिलसिला शुरू किया है, कल के प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि इंशाअल्लाह ताला आज हम बात करेंगे चिकदरा टू चित्राल, शमदूर और गिलगित एक्सप्रेस वे के हवाले से। जिस तरह आप सब जानते हैं कि ये चिकदरा से चित्राल और शमदूर गिलगित एक्सप्रेस वे जो है ये पाकिस्तान चाइना इक़्तिसादी राहदारी के सिलसिले की एक कड़ी है, जिसमें चित्राल से और चिकदरा से चित्राल और चित्राल से गिलगित यानी शमदूर से होते हुए गिलगित तक ये रास्ता सीपेक के तहत बनने वाला एक रास्ता है, जिससे चित्राल वालों और गिलगित वालों का ये मानना है कि इससे इस इलाके की तकदीर बदल जाएगी। जिस तरह सीपेक को पूरे पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर तस्वुर किया जाता है, इस तरह ये अल्टरनेट रूट जो मुतबादल रास्ता जो चिकदरा से चित्राल से होते हुए शमदूर से होते हुए गिलगित तक जा पहुँचते होते आगे चाइना को चली जाती है, इस रोड को भी चित्राल और गिलगित में गेम चेंजर के तौर पर देखा जाता है। इस रूट को पहले तो ये सीपेक के मुतबादल के तौर पे शामिल नहीं था। ये रूट पहले इस मुतबादल रूट के तौर पे सीपेक में शामिल नहीं था। 2017 में लाहौर अटॉर्नी के मकाम पर इज्तिमा से खिताब करते हुए साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस प्रोजेक्ट में इस रूट को भी शामिल कर लिया और 2017 में ही उसकी PC1 बनी और PC1 के तहत चिकदरा तक जो पहला उसका PC1 था वो 2019 में कंप्लीट होना था, दिसंबर 2019 में, और दिसंबर 2019 से कुछ देर बाद यानी जनवरी फरवरी के महीने में ये PC1 पे जो काम था वो कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद उसको आगे बढ़ाना था चित्राल तक, लेकिन PTI की गवर्नमेंट उस वक्त जब बरसर इक़्तिदार आई तो वो नहीं चाहती थी कि उस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए, तो उस पर काम रोक दिया गया। और अब जबकि ये सामने आया है कि गुज़श्ता हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो अपनी जगह, लेकिन PTI हुकूमत की कारकर्दगी दिखाने के लिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अब सवात एक्सप्रेस वे का जो प्रोजेक्ट है उसको थोड़ा सा उसमें उन्होंने चेंजेस किए, डाइवर्ट किए हैं। और हमारे रिसर्च के मुताबिक चिकदरा से रोड जो कि चिकदरा लोअर दीर में है उसमें ये फिर अपर दीर को भी टच करता था। अपर दीर से फिर ये चित्राल डिस्ट्रिक्ट जो बाद में 2 डिस्ट्रिक्ट बना है अभी, तो उसमें लोअर चित्राल और अपर चित्राल दोनों को टच करके फिर शमदूर से होते हुए और गिलगित तक जाता था। इससे काफ़ी कुछ फ़ायदा हो जाता था मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट को। अब सवात में भी चूँकि डिस्ट्रिक्ट को फ़ायदा होगा, लेकिन इस रूट को लेके चित्राल में जितने भी कारोबारी, समाजी और जो सियासी शोबे के लोग हैं वो इसको बहुत नापसंद करते हैं। हमारे रिसर्च के मुताबिक ये चिकदरा से फतेहपुर तक जो सवात एक्सप्रेस वे का जो नया जो दूसरा मरहला है, जब इसका अनाउंस हुआ KP गवर्नमेंट की तरफ से, खुसूसन CM खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की तरफ से, जब ये ऐलान हुआ कि इस एक्सप्रेस वे के दूसरे फेज़ पे हम काम कर रहे हैं जो कि चिकदरा से फतेहपुर तक है, तो एक खलबली सी मच गई। चूँकि हम चित्राली बहुत देर बाद रिटेलिएट करते हैं, और ये बात मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि चित्राली भी इस हवाले से काफ़ी कुछ लिख रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया की हद तक बाकायदा कोई एहतिजाज, बाकायदा कोई वो नहीं हुआ है, 1-2 को छोड़ के। और इस्लामाबाद में भी इस हवाले से कुछ, और पेशावर में भी इस हवाले से कुछ बातें की गई मुख्तलिफ तंजीमों के प्लेटफॉर्म से, लेकिन दीर में बाकायदा तौर पे इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें आलमज़ेब एडवोकेट ने उसमें काफ़ी कुछ हुकूमत को बहुत कुछ सुनाया। तो इसमें यह है कि ये शहर काराकोरम का जो हिस्सा था वो जो उस तरफ से जा रहा है, गिलगित की तरफ से जो जा रहा है, ये चिकदरा से चित्राल और गिलगित का जो ये है इसको भी उसी के साथ मुंसलिक करना था, जो कि
सबका दौर हुकूमत में मियां नवाज शरीफ का जो ख्वाब था वो इसको उसके साथ लिंक करना चाह रहे थे, और उस वक्त की हुकूमत के मुताबिक ये जो था ये इस इलाके के लिए गेम चेंजर तो होना ही था, लेकिन यहाँ से कुछ और भी अपॉर्चुनिटीज़ सामने आने की बातें हो रही थी, जैसे कि वाखान की पट्टी यहाँ से मलकपुर बहुत करीब पड़ती है, और इसमें इससे आगे फिर ताजिकिस्तान तक का ये इलाका सारा कुछ कारोबारी हवाले से और दूसरे सेहती हवाले से ये एक सेंट्रल पॉइंट हो जाना था। लेकिन चूँकि चित्रालियों की तरफ से इतना कुछ इसमें पर नहीं कहा गया, लेकिन गिलगित वाले तो इस वैसे भी इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन लोअर दीर और अपर दीर के जो आवाम हैं, जो समाजी हल्के हैं, जो सियासी हल्के हैं, उनकी तरफ से बहुत टफ टाइम हुकूमत को देना है। और मेरे हिसाब से ईद के बाद जलसे जुलूसों का भी सिलसिला शुरू होगा और चित्राल तक सारे लोग एहतजाज करेंगे। और बदकिस्मती से हमारे मुल्क में गुज़श्ता कई एतवार से ये सिलसिला आ रहा है कि जो भी CM की कुर्सी पर होता है वो हमेशा अपने इलाके को फ़ौक़ियत देता है, लेकिन अब अपने इलाके को फ़ौक़ियत देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो माजी की जो प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स को उधर से उखाड़ के दूसरी जगह पर मुंतकिल करना ये बहुत बुरी बात है। और हुकूमत या तो उसको इंटेंशनली कर रही है या उनको गलत गाइड किया जा रहा है। तो आज की इस टॉपिक पे कि चित्राल से चित्राल का जो रूट है, आज की इस टॉपिक में चिकिदरा से चित्राल तक का जो रूट है, उस रूट पे अवामी तहफ़्फ़ुज़ात बहुत ज़्यादा हैं। लोग कह रहे हैं कि चित्राल का जो रूट है, चिकिदरा से चित्राल का जो रूट है, इस रूट को ज़रूर बनाया जाए, उसको ज़रूर बहाल किया जाए और बहुत जल्द उस पर काम शुरू किया जाए। हुकूमती एहलकारों की तरफ से ताहाल इस हवाले से कोई बात सामने नहीं आई है, और CPEC के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट में भी इस हवाले से कुछ नहीं कही गई है कि आया ये वाकई शिफ्ट हो गया है नहीं। हाँ, अलबत्ता उस वेबसाइट में सिर्फ इस बात की निशानदेही की गई है कि इसका PC1 कंप्लीट हो चुका है। और आज के इस शो में बस इतना ही, और अगले शो में हम बात करेंगे शमदूर के हवाले से, और शमदूर के साथ साथ गिलगित के फंडर के इलाके में CPEC के तहत होने वाले प्रोजेक्ट के हवाले से भी बात करेंगे। और आखिर में जाते जाते आपसे गुजारिश कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, आगे शेयर करें, कमेंट्स करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।